7 अगस्त 2025 को जब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया तो एक नया एटम बम फोड़ा जिसकी चर्चा देश भर में हुई। और इसके बाद दोबारा राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये ऐलान बिहार में वोट अधिकार यात्रा के बाद किया गया और ठीक 41 दिन यानी कि 1 महीना 11 दिन बाद राहुल गांधी ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोट काटने का सीधा आरोप लगाया। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास क्या रहा, क्या आरोप लगाए गए, इसे समझेंगे एक एक कर। लेकिन इससे पहले आपको राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बॉम्ब वाला बयान दिया है उस बयान को भी पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने 18 सितंबर को क्या कुछ कहा और इससे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। So, first of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being rigged. So I'm going to make a claim here, very strong claim, about CEC Gyanesh Kumar. And this is not something I'm saying lightly. I'm the leader of the opposition in the Lok Sabha. This is something I'm saying after solid proof that I'm going to show you, the youth of India, the people of India today. Proof that is black and white, absolutely clear, that the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. I'm also going to show you the method by which votes are being. बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी हाइड्रोजन बम आया नहीं है, आना अभी बाकी है। और उधर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे पर फुलझड़ी भी फोड़ नहीं पाए, फुलझड़ी भी फुस हो गई। अनुराग ठाकुर का भी बयान सुनिए कि जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देख लीजिए। कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं? आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आए तो धमाका करने थे, लेकिन ड्रामा करके चले गए। धमाका इनके बस की बात नहीं, ड्रामा करना इनके बस की बात है। और अगर इतना ही दम आपके तर्कों में है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? इलेक्शन कमीशन ने तो आपको बार बार कहा सबूत दो, हल्फनामा दो। ना आप सबूत दे पाते हो और गलत आरोप लगाते हो। इधर राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उस जवाब को भी 5 पॉइंट में पहले समझते हैं।
चुनाव आयोग का जवाब है सबसे पहला कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और निराधार है। और दूसरी बात जो चुनाव आयोग कह रही है कि किसी भी वोट को कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन नहीं हटा सकता, जैसा कि राहुल गांधी द्वारा आरोप लगाया गया है। और तीसरा कि किसी भी वोटर्स का नाम हटाने से पहले प्रभावित व्यक्ति को सुनने का अवसर दिए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। चौथी बात है कि साल 2023 में अलंग विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जांच के लिए खुद चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। रिकॉर्ड के अनुसार अलंग विधानसभा क्षेत्र 2018 में सुभाद्र गुट्टेदार यानी बीजेपी ने यहां पर जीता था। 2023 में बीआर पाटिल कांग्रेस से यहां पर ये चुनाव जीते थे। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही है और उनका यह हाइड्रोजन बम क्या है, इसके जरिए वे कौन से खुलासे करने वाले हैं, उस पर से अब पर्दा हट सकता है या नहीं। राहुल गांधी पहले भी इस चुनाव में धांधली का आरोप लगाते रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं और वे सबूतों के साथ कथित वोट चोरी के मामले को लेकर भी बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। लेकिन बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट की जो महादेवपुरा विधानसभा सीट है, वहां पर उन्होंने आरोप लगाया था कि 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी यहाँ पर फर्जी है और इसी को लेकर एटम बम उन्होंने फोड़ा था। अब हाइड्रोजन बम की बात हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि राहुल गांधी यह हाइड्रोजन बम कब और कहां फोड़ने वाले हैं। लेकिन अब दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर को समझते हैं कि आखिर दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या कुछ खुलासा किया। 7 अगस्त और 18 सितंबर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या सब आरोप लगाए। सबसे पहले 18 सितंबर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी का कहना हुआ कि हाइड्रोजन बम आ रहा है, अभी आया नहीं। राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 2 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट चोरी होने का दावा कर दिया। उन्होंने ये कहा कि कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में यहां पर 718 वोटर्स हैं जो डिलीट किए गए हैं और वोटर्स के नाम डिलीट किए गए कर्नाटक के बाहर से मोबाइल नंबर्स इसमें शामिल हैं और कर्नाटक के वोटर्स का नाम डिलीट कर रहे हैं। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि कर्नाटक में इस मामले में जांच चल रही है। कर्नाटक की सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 महीने में 18 पत्र भेजे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से कुछ बहुत ही सरल फैक्ट्स भी मांगे गए। सबसे पहला कि डेस्टिनेशन आईपी बताएं, फॉर्म भरे गए थे, और दूसरा कि हमें डिवाइस पोर्ट भी बताएं जहां से ये आवेदन दाखिल किया गया था, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें ओटीपी ट्रोल्स बताएं, क्योंकि जब आप आवेदन दाखिल करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपको ओटीपी मिलता है, तो ये ओटीपी के एड्रेस भी मांग रहे हैं। अब राहुल गांधी का कहना है कि वोटर लिस्ट में जो पहले नंबर पर है वही वोटर्स को डिलीट कर रहा है और ये सारा काम सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है। सबसे पहला नाम का प्रयोग किया जा रहा है और टारगेटेड डिलीशन किया जा रहा है। जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत थी उस बूथ को ही टारगेट किया जा रहा है। 2018 में जिन 10 बूथों में से कांग्रेस 8 बार जीती थी, उन 8 बूथों पर 6000 लोगों के नाम जो है डिलीट कर दिए, मतलब 6000 वोटर्स के नाम डिलीट हुए। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि गोदाबाई के नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए हैं और इनको मालूम तक नहीं है कि इनके नाम पर वोटर्स डिलीट किए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये नंबर किसके हैं और किसने ऑपरेट किए, आईपी एड्रेस क्या था और ओटीपी किसने शेयर किया। राहुल गांधी चुनाव आयोग से यह भी कह रहे हैं कि जो तरीका कर्नाटक के अलंद में प्रयोग किया जा रहा है वही महाराष्ट्र के कुछ विधानसभा क्षेत्र में भी प्रयोग किए जा रहे हैं और वहां पर वोटर्स जोड़े जा रहे हैं। अलंद में डिलीट किए जा रहे हैं जबकि महाराष्ट्र के राजुरा विधानसभा में जोड़े जा रहे हैं। दावा हो रहा है कि राजुरा में 6850 वोटर्स को जोड़े गए और इस बार राहुल गांधी ने काफी टेक्निकल चीजें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिक्र किया है और बताया है, जिससे सीधे तौर पर एक आम इंसान तो समझ नहीं सकता, बिना सॉफ्टवेयर के तो बिल्कुल नहीं। 7 अगस्त 2025 के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर 5 तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाया था। सबसे पहला उन्होंने लगाया था आरोप कि पिता का नाम यहाँ पर XYZGFJ क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, पता में भी GYZ इस तरह से पता दिया गया, ये कैसे संभव है। एक मकान पर 70 से ज्यादा वोटर्स कैसे जोड़े जा सकते हैं। वो जो फोटो है वोटर्स के उस बहुत छोटे हैं। फॉर्म 6 का इस्तेमाल किया गया जिसमें 80 से 90 साल की महिला पहली बार वोट डाल रही है।
तो राहुल गांधी आगे ये भी कहते हैं कि चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी अब बाहर आ रही है और ये रुकेगा नहीं। हिंदुस्तान की जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी और एक बार हिंदुस्तान की जनता को ये पता चल जाए कि वोटों की चोरी हो रही है तो फिर रुकेगी नहीं। और मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लैक एंड व्हाइट है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह हमारे पास है और मैंने तय किया है कि मैं बिना प्रूफ के स्टेज पर नहीं चढ़ूंगा। राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर वोट चोरी का एक बार फिर से आरोप लगाया है। दावा किया था कि वे वोट चोरी पर हाइड्रोजन बॉम्ब जल्द ही फोड़ने वाले हैं, लेकिन अब राहुल गांधी कब ये हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ेंगे, किस विधानसभा सीट पर, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल ये पूरी जानकारी आपको समझ में आई तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।